हाथरस कांड पर सूरजपाल के वकील एपी सिंह का नया दावा, बोले हाथरस में बाबा के खिलाफ साजिश हुई। एपी सिंह का दावा, 15-16 लोगों के जहरीले गैस के स्प्रे के चलते मची भगदड़, दम घुटने से कई लोगों की गई जान। हाथरस हादसे की जांच कर रही न्यायिक आयोग की टीम ने लगाया खुला दरबार, हाथरस के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में बैठी है टीम। चश्मदीदों से पूछताछ कर हाथरस से निकली न्यायिक जांच आयोग की टीम, पुलिस प्रशासन को नोटिस जारी कर पूछताछ के लिए बुलाएगा आयोग। न्यायिक जांच आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ब्रजेश कुमार का बयान, हाथरस मामले में जल्द एक सार्वजनिक नोट करेंगे जारी। हाथरस के पीड़ितों से मिलने के बाद राहुल गांधी ने सीएम योगी को लिखी चिट्ठी, मुआवजे की राशि बढ़ाने की अपील की। कल मणिपुर पहुंचेंगे राहुल गांधी। चुराचांदपुर जिले का दौरा करने के बाद राज्यपाल से मुलाकात करेंगे राहुल गांधी के मणिपुर दौरे पर रायपुर से बीजेपी सांसद का तंज, राहुल को और ज्यादा घूमना चाहिए, अभी तो वो कम घूम रहे हैं। राहुल गांधी को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, राहुल को संसद के नियम और उसकी गरिमा के तहत आचरण करना चाहिए। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, बोले राहुल गांधी और संवेदना के बीच नहीं है कोई संबंध। बीजेपी नेता सीआर केसवन का बयान, राहुल गांधी हिंदू और सनातन धर्म के विरोधी हैं। आम बजट की तारीख का ऐलान, 23 जुलाई को पेश होगा आम बजट, 22 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा संसद का सत्र। पीएम मोदी के मॉस्को दौरे को रूस में भारतीय राजदूत ने अहम बताया, कहा ट्रेड, डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी कॉर्पोरेशन जैसे कई मुद्दों पर होगी चर्चा। जम्मू कश्मीर के कुलगांव में छठा आतंकी भी ढेर, सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में अब तक 6 आतंकियों को मार गिराया। कुलगांव में शहीद हुए चिनार कोर की दोनों जवानों को श्रद्धांजलि, आतंकियों से मुठभेड़ में प्रदीप कुमार और प्रवीण जंजाल प्रभाकर हुए शहीद। सत्येंद्र जैन के खिलाफ जांच के आदेश दिए जाने पर सौरभ भारद्वाज का एलजी पर तंज, कहा उनका इरादा दिल्ली सरकार को भ्रष्ट दिखाने का है। सौरभ भारद्वाज के बयान पर मनोज तिवारी का तंज, कहा सत्येंद्र जैन ने जो घोटाला किया है उसकी जांच कराने से क्यों डर रही है आम आदमी पार्टी। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, आपके लोग काले कारनामे करने में माहिर। जम्मू में श्री रघुनाथ जी मंदिर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, मंदिर में दर्शन कर लिया आशीर्वाद। नड्डा ने जम्मू एम्स का किया दौरा, लोगों को दी बधाई, कहा यहां की सुविधाएं विश्व स्तरीय। अमित शाह ने अहमदाबाद में अमीन पीजेकेपी विद्यार्थी भवन का किया उद्घाटन, कहा देश के विकास के लिए सबका योगदान जरूरी। अमित शाह ने अहमदाबाद में मल्टी स्पेशलिटी स्लिम्स अस्पताल का किया लोकार्पण, लोगों को सही स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया। लखनऊ में बीजेपी संगठन महासचिव बीएल संतोष ने चुनावी रिजल्ट पर की चर्चा, अनुसूचित मोर्चा के नेता और यूपी सरकार के दलित वर्ग के मंत्री रहे मौजूद। दिल्ली प्रदेश कार्यकारिणी बैठक में बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, विपक्षी नेता को देश की जनता ने नकारा। दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा का बयान, दिल्ली की जनता केजरीवाल की भ्रष्ट सरकार से अब मुक्ति चाहती है। बार बार चुनाव चिन्ह का रोना क्यों रोते हैं उद्धव ठाकरे, सीएम शिंदे ने कहा हम उद्धव ठाकरे की तरह वर्क फॉर होम नहीं करते। चेन्नई में मायावती और आकाश आनंद ने आर्मस्ट्रांग को दी श्रद्धांजलि, आर्मस्ट्रांग के परिवार से की मुलाकात। मायावती ने सीएम स्टालिन से की मांग, सीबीआई को जांच सौंपने की अपील की। वीसी के संस्थान तिरुमालवलन ने दिवंगत आर्मस्ट्रांग को दी श्रद्धांजलि, आर्मस्ट्रांग की 5 जुलाई को हुई थी हत्या। आंध्र प्रदेश के सीएम बनने के बाद पहली बार हैदराबाद पहुंचे चंद्रबाबू नायडू, पार्टी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने किया स्वागत। सीबीआई से कराई जाए कल्लाकुरिची शराब कांड की जांच, एआईएडीएम के महासचिव ने रखी मांग। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर एफआईआर, महिला आयोग के अध्यक्ष के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का है आरोप। मुंबई के वर्ली में स्कूटी सवार दंपत्ति को शिवसेना नेता के बेटे की तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू कार ने कुचला, महिला की मौत, पति की हालत गंभीर। वर्ली पुलिस ने मुंबई के बांद्रा से बीएमडब्ल्यू कार बरामद की, आरोपी मिहिर शाह फरार, कार में मौजूद मिहिर के पिता और ड्राइवर को पुलिस ने हिरासत में लिया। देवघर में 2 मंजिला इमारत गिरी, कई लोग मलबे में दबे, राहत बचाव कार्य में जुटी एनडीआरएफ की टीम। महाराष्ट्र की अमरावती सेंट्रल जेल के अंदर ब्लास्ट, बम निरोधक दस्ता और फोरेंसिक टीम कर रही है जांच। ब्लास्ट पर बोले अमरावती पुलिस कमिश्नर, प्लास्टिक बॉल में विस्फोटक भरकर जेल के पीछे से फेंका गया एक बॉल, फटी दूसरी बरामद कर ली गई। देश भर में 136 शहरों में सीटेट की हुई परीक्षा, 2 पालियों में केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा कराई गई। आम को बारिश से बचाने के लिए हापुड़ में खास तरीके से बागवानी, आम को वाटरप्रूफ बैग में रखकर तैयार कर रहे हैं किसान। ओडिशा के पुरी में 2 दिवसीय भगवान जगन्नाथ यात्रा, भगवान के दर्शन के लिए दूर दूर से पहुंचे श्रद्धालु। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के मौके पर पुरी पहुंची, दर्शन कर लिया आशीर्वाद। सीएम ममता बनर्जी ने भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव के मौके पर इस्कॉन मंदिर में पूजा अर्चना की।
पटना में भी इस्कॉन मंदिर और बिहार संग्रहालय से निकाली गई भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा भगवान जगन्नाथ के जयकारे से गूंजा शहर। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की ऊर्जा राष्ट्र को मजबूती देगी। दिल्ली के हौस खास में निकाली गई जगन्नाथ रथ यात्रा केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत भी हुए शामिल, श्रद्धालुओं को बधाई दी। रांची में भी भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की दिखी धूम, दर्शन पाने के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़। उत्तर भारत के कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना, दिल्ली एनसीआर में अगले 4-5 दिनों तक हल्की बारिश के आसार। यूपी के कुशीनगर में जलभराव से बिगड़े हालात, सड़कें और घर पानी में डूबे। उत्तराखंड के ऋषिकेश में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर, गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। हल्द्वानी में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, नैनीताल जिले में भी पिछले 24 घंटों से मूसलाधार बरसात।